यूके लिमिटेड प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज। जो यूके लिमिटेड है उसने नेक्स्ट ईयर के लिए अपना ड्राफ्ट बजट बनाया है। ये फाइनल बजट नहीं है, ड्राफ्ट बजट है। इसमें क्वांटिटी कितनी है, 10,000 यूनिट्स की। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल का 16 रुपया पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर का दे रखा है 12 रुपया। अब ये 12 रुपये कैसा है कि इसने बोला कि एक यूनिट में 2 आवर्स जो हैं वो लगेंगे, और 1 आवर की कीमत 6 रुपया। वेरिएबल ओवरहेड में भी 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है, और 1 आवर की कीमत 1 रुपया, तो यानी 2 रुपया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। यानी टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है, 30 है पर यूनिट का, और 10,000 यूनिट बनेंगे, यानी 3 लाख रुपीज़ का टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा। टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की फिर कितना बता रहा है, ये 2,80,000 रुपये का, यानी ये टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। फिर इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स हम लेस कर देंगे तो हमारे 20,000 क्या हो जाएगा बजटेड प्रॉफिट्स। तो जो इतना कम प्रॉफिट देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला नहीं यार क्या फ़ायदा फिर काम करने का जब हमारा इतना कम प्रॉफिट होगा, तो बोला कि इस प्रॉफिट को ना आप 50,000 रखो, ठीक है। फिर बोला कि हमें जो है एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर हमारा 57,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, जो कि इस बजट में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का 57,000 का कॉस्ट। इसलिए आप जो अब ना अपनी टारगेट सेल प्राइस आप 60 की जगह 64 कर दो। और ये जो आप सोच रहे हो कि 10,000 यूनिट्स है ना, नहीं वो 10,000 यूनिट नहीं है, हम सेल प्राइस 64 कर देंगे, तभी भी हमारी एडवर्टाइजमेंट के दम पे जो हमारी यूनिट सोल्ड होगी वो 12,000 यूनिट सोल्ड होगी। यहाँ पे क्या रखा है कि इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी हाउएवर द वर्कफोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू मेक ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेबर आर जो जैसे अभी हम टोटल एक साल में 10,000 यूनिट से बना पाते हैं, लेकिन हमें बनानी है 12,000 यूनिट, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन है कि 12,000 यूनिट बिक जाएगी। अब एक साल में 12,000 यूनिट बनाने के लिए जो है लेबर को जितना लेबर पर यूनिट पे जो 2 घंटे का लगा रहा है समय, उसको लेबर को और कम समय लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको बन पाएगा। नहीं गिवन टाइम में आपको जो है वो 12,000 यूनिट आपका बन पाएगा। इट इज़ प्रपोज टू ऑफर अ पे एंड प्रोडक्टिविटी डील इन विच द वेजेस रेट पर आर इज इंक्रीज टू 8 रुपया। कह रहा है कि अभी जो वेज आर जो हम दे रहे हैं 6 रुपया पर घंटा का, उसको हम बढ़ा करके 8 रुपया पर घंटा कर देंगे। द आर्ली रेट फॉर द वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी अनअफेक्टेड। और जो आर्ली रेट है किसके, वेरिएबल, अभी हमने डायरेक्ट लेबर का देखा कि 6 से बढ़ा करके 8 कर दिया, लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है उसका कुछ नहीं बढ़ा, उसका 1 रुपया ही है या 2 रुपया, जो भी 1 रुपया है, हाँ एक ही रुपया है। अभी रिक्वायर्ड कह रहा है कैलकुलेट द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। कह रहा है कि अब बताओ कि हमें कितना लेबर टाइम लगेगा, अभी कितना लग रहा है, अभी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 10,000 यूनिट गुणा 2 यूनिट, 2 घंटा लगता है हर यूनिट में, यानी अभी 20,000 घंटा लग रहा है। तो ये बताओ कि जब हम 12,000 यूनिट बनाएंगे और प्रॉफिट हमें चाहिए होगा 50,000 का, सेल प्राइस होगी 64 पर यूनिट की, तो उस समय लेबर को कितना समय लगेगा पूरा 12,000 यूनिट बनाने में। ये देखो सेलिंग प्राइस उस समय क्या होगी, कितनी हो जाएगी टोटल, 12,000 गुणा 64, 4 रुपये सेलिंग प्राइस हम बढ़ा देंगे, पहले 60 थी ड्राफ्ट रिपोर्ट में, फाइनल में 64 कर दिया हमने, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारी इतनी होगी। डायरेक्ट मटेरियल हमारी कितनी लगी, 12,000 यूनिट, और एक में लग रही है 16, तो 1,92,000 रुपये की डायरेक्ट मटेरियल लगी। अब डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी, जितना भी एक यूनिट पे जितना भी लेबर आर लगा है, और एक लेबर आर की कीमत 8,000, और ऐसे कितने यूनिट्स है, 12,000 यूनिट्स है, यानी 96,000। अब ये हमें तो पता नहीं है ना कि भाई कितना एक यूनिट पे कितना लेबर आर लगेगा, यही बात तो हमसे पूछी है, तो हम मान लेते हैं कि चलो एक्स जो है एक्स लेबर आर्स लगेंगे एक यूनिट पे, तो उसी तरीके से हमने रखा, तो 96,000 एक्स आ गया। फिर वेरिएबल ओवरहेड वही एक्स कि पता है एक यूनिट पे जितना लेबर आर लगेगा ना, उतना ही वेरिएबल वाला भी लेबर आर होगा, तो दोनों सेम ही होता है। आपने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट देखा उसमें भी देखा, इसमें भी 2 घंटे लग रहे थे तो इसमें भी 2 घंटे लग रहे हैं, तो इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड में भी अगर इधर एक्स लग रहा है तो इधर भी एक्स लगेगा, तो एक्स गुना इसकी कितनी आर्ली रेट कितनी होगी, 1 ही रुपया होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ऐसे कितने जो है यूनिट्स होंगे, अगर एक यूनिट में एक्स लगा तो ऐसे 12,000 यूनिट है, तो टोटल कितना लगेगा 12,000 एक्स। और फिक्स ओवरहेड्स 2,80,000 का हमने देखा। एडवर्टाइजमेंट ये कह रहा है कि एडिशनली हमें 57,000 का करना पड़ेगा खर्चा, तो ये खर्चे हो गए ये टोटल हमारे।
अब सेलिंग प्राइस में से खर्चे माइनस कर दोगे तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा एक्स की फॉर्म में आ रहा है, बट एक्चुअल फिगर जो डायरेक्टर्स है उन्होंने बोल रखा है कि एक्चुअल प्रॉफिट हमें 50,000 का कमाना है, यानी ये होगा 50,000 के बराबर। एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा ये निकल के आ रहा है ना, इसमें से हमने लेस किया, लेकिन एक्स की फॉर्म में आ रहा है, बट इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 50,000 की आएगी, यानी इसको हमने 50,000 के बराबर रख दिया, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 1.75 आवर्स पर यूनिट। अब जो एक्स है वो एक यूनिट का ही तो है ना, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1.75 आवर्स, तो ये किसकी होगी, कितने यूनिट्स की होगी, एक ही यूनिट की होगी, क्योंकि इधर एक यूनिट के लिए यूज़ किया गया एक्स को। और टोटल आवर्स फिर कितने लगेंगे, अगर एक यूनिट में 1.75 लग रहे हैं तो 1.75 इंटू 12,000 यूनिट्स यानी 21,000 यूनिट्स लगेंगे हमारा पूरा 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए।